सकते हैं, क्योंकि देख लिया ईरान ने 1 अक्टूबर को, कुछ बिगाड़ नहीं पाया इसराइल का। ऐसे में इसराइल को सतर्क रहने की नसीहत दी गई है FBI की तरफ से, अमेरिकी एजेंसी की तरफ से। और अब आपको चलिए एक और तस्वीर दिखा देते हैं, जहां आपको बताएं कि तैयारी हिजबुल्लाह की तरफ से कैसे की जा रही। जो प्रॉक्सी वॉर लड़नी है उसको लेकर ये प्रोपेगेंडा वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है और बताया जा रहा है इस वीडियो में, आप देखिए कि कैसे हमले की तैयारी है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर इसलिए जारी की गई है क्योंकि हिजबुल्लाह ये बताना चाह रहा है कि तैयारी है इजराइल पर हमले की। जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जो FBI की तरफ से, जो अमेरिकी एजेंसी है, उसकी तरफ से अलर्ट जारी किया गया। और ये जो वीडियो जारी किया गया है, ये किसी के निर्देश पर जारी किया गया है। खामनेई को आप देख रहे हैं, सुप्रीम लीडर है ईरान के, इन्होंने बैठक ली है, मीटिंग ली है प्रॉक्सी लड़ाकों के साथ, प्रॉक्सी कमांडर्स के साथ। खामनेई की ये मीटिंग इसलिए हुई क्योंकि वो निर्देश दे रहे हैं। बैठक में इजराइल की तबाही को लेकर पूरा एक्शन प्लान डिस्कस किया है खामनेई ने। प्रॉक्सी लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी है, यानी अकेले वो कहीं भी जाकर भारी नुकसान पहुंचाएं, इसको लेकर युद्ध की ट्रेनिंग, उनको गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दे दी गई है। और 7 अक्टूबर को लेकर जो हम कह रहे हैं कि फिर से बड़े हमले की तैयारी है, उस पर आपको बताएं काम कर रहे हैं ये लड़ाके। पिछली बार हमास लड़ाकों ने भी ईरान की मदद से, जो आर्म्स और एम्यूनेशन था, ये हमेशा से ही कहा जाता है कि ईरान, हूती हो, हमास हो, हिजबुल्लाह, सभी को आर्म्स और एम्यूनेशन देता है इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ऐसे पे अब इजराइल पर 7 फ्रंट से बड़े हमले का कल 7 अक्टूबर को प्लान है। यानी आप सोचिए कि 7 अक्टूबर की वो तारीख, 7 फ्रंट से घेर कर इजराइल के को एक तरह से घेर लेने का प्लान है। लेकिन इजराइल ने इसके लिए तैयारी कर रखी है, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन पहले चलिए आपको तस्वीर दिखा देते हैं हमले के लिए। देखिए इजराइल कैसे तैयार है, ये ग्राउंड फोर्सेस कैसे पूरे उस इलाके में घूम रही है जहां जहां हमले का खतरा है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, 7 अक्टूबर को लेकर ये तैयारी की गई है। ये तैयारी इसीलिए की गई है क्योंकि जैसे ही अलर्ट आया, बल्कि उससे पहले से ही, क्योंकि 7 अक्टूबर एक ऐसा दिन है, एक ऐसा कातिल दिन है जिसमें हजारों इजरायलियों को जान गंवानी पड़ी थी। जब अटैक हुआ था तो सब हैरान रह गए थे, और उसके बाद से इजराइल एक भी दिन ऐसा नहीं बिताता जिस दिन वो ये कोशिश ना करे कि सब कुछ पुख्ता रहे, जो उसके बॉर्डर्स हैं वो सुरक्षित रहें और उसके नागरिक सुरक्षित रहें। चलिए आपको बताते हैं, जो हम कह रहे हैं कि 7 फ्रंट से ये अटैक होने वाला है, वो कहां से हो रहा है। पहला फ्रंट समझिए, आपको ये मैप के जरिए हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। पहला फ्रंट इजराइल और लेबनान के बीच है। आपको ये भी पता होगा कि बफर जोन बना लिया है लेबनान ने, इजराइल ने, लेकिन अभी भी ये फ्रंट खुला हुआ है। दूसरा फ्रंट कहाँ है? गाजा पट्टी। हमास के लड़ाके कमजोर जरूर हो गए, लेकिन छुटपुट उनकी तरफ से हमले अभी भी जारी हैं। तीसरा फ्रंट है यमन से, हूती विद्रोही जो ईरान समर्थित हैं, वो भी अटैक कर रहे हैं। चौथा फ्रंट कहाँ है? वेस्ट बैंक में। जी हाँ, वेस्ट बैंक में भी इस्लामी जिहाद की जड़ें हैं, जिसका सामना इजराइल लगातार करते आया है, और कल इनका भी बड़ा एक्शन प्लान है। उसके अलावा कहाँ और फ्रंट खुले हुए हैं? आपको बताएं, सीरिया में, जहां बद्र ग्रुप लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, और इराक से भी आपको बताएं यहाँ पर हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो यहाँ पर कटाई हिजबुल्लाह के लड़ाके यहाँ पर तैनात हैं। वहीं इराक में IRGC भी ये कोशिश कर रहा है कि कमजोर करे। कल के लिए तैयारी बड़ी इसीलिए की गई है। लेकिन आपको बताएं, 7 अक्टूबर जो हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, 7 अक्टूबर 2023 को तैयारी ईरान की तरफ से भी है, इजराइल की तरफ से भी है। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए चलिए आपको बता देते हैं। मिडिल ईस्ट में कयामत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका ईरान अब प्रॉक्सी वॉर की रणनीति अपनाने जा रहा है। ईरान में बकायदा हिजबुल्लाह, हमास और हूती लड़ाकों का जत्था जुट चुका है। प्रॉक्सी गुट को हथियारों की बड़ी खेप भी पहुंचा दी गई है। अल्लाहु अकबर। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इस बार भी हमले के लिए 7 अक्टूबर का ही समय चुना गया है। ईरान के प्लान की जानकारी मिलते ही इजरायली फोर्स अलर्ट मोड में आ गई है। इजराइल ने अपनी सीमा पर सुरक्षा और बढ़ा दी है। आयरन डोम को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
आईडीएफ प्रॉक्सी गुटों के किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में अगर इस बार भी 7 अक्टूबर को इजराइल पर किसी तरह का हमला हुआ तो आईडीएफ उसका करारा जवाब देगी। ईरान ने इजराइल पर बमबारी तो कर दी, लेकिन इजराइल की मजबूत सुरक्षा की वजह से वो सफल नहीं हो पाया। यही वजह है कि अब प्रॉक्सी गुटों को मैदान में उतारकर ईरान इजराइल के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ना चाहता है। इजराइल को ईरान की रणनीति का पहले से ही पता चल चुका है। इजरायली सेना उन ठिकानों को ढूंढकर तबाह कर रही है जहां से इजराइल पर हमले की संभावना है। लेबनान में इजराइल ने ऐसी कई सुरंगें तबाह की है। 7 अक्टूबर यानी कल के लिए ईरान और इजराइल दोनों ही तैयार हैं। लेकिन कल क्या होगा, इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर 7 अक्टूबर को एक बार फिर इजराइल पर हमला हो तो यह हमला मिडिल ईस्ट में कयामत ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जंग को 1 साल हो रहे हैं और इस 1 साल में क्या क्या हुआ है अब आपको जरा बताते हैं कैसे मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल है। इजराइल हमास जंग के 1 साल कल पूरे होने जा रहे हैं। जी हाँ, और 7 अक्टूबर को आपको बताएं हमास ने जो हमला किया था उसमें बहुत से सिविलियंस थे, उनकी मौत हो गई थी। अचानक हुआ ये हमला था, कोई इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। इजराइल में घुसकर तबाही मचाई थी और मैं खुद उसकी गवाह रह चुकी हूँ। मैंने खुद वहाँ हालात देखे। इजरायली नागरिकों को उस वक्त बंधक बनाया गया था। जी हाँ, बहुत सारे नागरिकों को पकड़ कर ले गए थे। हमास के हमले के बाद इजराइल बहुत आक्रामक हो गया था, भड़क गया था। इजराइल ने हमास के खिलाफ उस वक्त जंग छेड़ दी थी और किस तरह का एक्शन हुआ था आज आप तस्वीर देख रहे हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। गाजा पट्टी में हमास के जितने ठिकाने थे उन्हें तबाह कर दिया गया था, नेस्तनाबूद कर दिया गया था। हमास के जो कमांडर्स हैं उन्हें चुन चुन कर मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है। हमास चीफ हानी को आपको याद होगा तेहरान में कैसे मार दिया गया। हमास के समर्थन में मुस्लिम देश आ गए और सबसे आगे इसमें रहा ईरान। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ईरान समर्थित है और ऐसे ने उससे हमला कर दिया और इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ को भी, नसरल्लाह को आपको याद होगा कैसे बंकर बस्टर बम से ढेर किया है। और उसके बाद जो दूसरा चीफ बना उसको भी ढेर कर दिया गया। नसरल्लाह के खात्मे के बाद ईरान आगे आ गया और ईरान ने एक तरह का दबाव था ईरान पर, दरअसल मुस्लिम देशों की तरफ से भी, और उसकी अपनी एक साख दांव पर लगी हुई थी। और ऐसे में उसने हमला किया 1 अक्टूबर की वो तारीख जो आपको बताएं 200 के करीब 181 मिसाइलें बताया जाता है दागी गई, लेकिन इससे नुकसान कोई खास नहीं हुआ इजराइल को। इजराइल बिल्कुल भी सुरक्षित था। और आपको बताएं 7 अक्टूबर, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार 7 अक्टूबर को टारगेट हुआ है। 2023 में जब हुआ तब इनका नया साल था। इससे पहले 50 साल पहले इजिप्ट ने भी एक बार कोशिश की थी और तब भी 7 अक्टूबर था। आपको बताएं 7 अक्टूबर